वेलकम यू ऑल। आज हम सभी लोग थोड़ा सा अलग टॉपिक डिस्कशन करना चाह रहे हैं, स्लोप। स्लोप बाय द वे आपको हायर क्लासेस में मिलेगा ये वर्ड सुनने को, लेकिन इंग्लिश में अगर आपने कभी सुना हुआ हो स्लोप क्या होता है, तो स्लोप का मतलब होता है ढलान या चढ़ाई। देखिए, स्लोप का हिंदी नाम है प्रवणता, जो कि आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो होंगे वो आगे पढ़ेंगे प्रवणता। लेकिन आपको आसान भाषा में समझना है कि स्लोप का क्या मतलब है। देखिए, मैंने यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा लैंग्वेज में समझाना चाहूँगा। यहाँ पर मैंने सीढ़ी बनाई हुई है, ठीक है ना। तो आप मुझे पहले फील करके बताइए कि अगर मैं इस सीढ़ी की लंबाई और बढ़ा के यहाँ तक कर देता, यानी अब मैं वही करने जा रहा हूँ, इस सीढ़ी की लंबाई को ही बढ़ा के मैं यहाँ तक कर देता, यानी सेम हाइट, ठीक है ना। मैं इसको शायद गलत जगह लिख दिया, लेकिन मैं चलिए सेम हाइट पे मिला दिया। बिल्कुल मैं बना नहीं पा रहा हूँ एकदम सीधी लाइन, ठीक है। सेम हाइट पे लाके आपको भी यहाँ पे मैंने खड़ा कर दिया, ठीक है ना। ये हाइट जो है ये वाला, इसको आप नाम रख दीजिए ए बी, और इसे नाम लिख दीजिए बी डैश ए डैश। ए डैश बी डैश और ए बी, ये दोनों हाइट आपको बराबर ही दिख रही है ना, दोनों हाइट बराबर है। लेकिन जरा सीढ़ी की लंबाई देखिए और इस सीढ़ी की लंबाई देखिए ना। तो आप मुझे ये बताइए, खुद से सोचकर बताइए, अगर आप कॉमन सेंस लगाएं, कि आपको ये वाली सीढ़ी चढ़ने में ज़्यादा आसानी है या ये वाली सीढ़ी चढ़ने में। तो जाहिर सी बात है, आप आंसर कैसे करेंगे। मैं सीढ़ियों के नाम रख दे रहा हूँ। सीढ़ी ये 1 है और ये सीढ़ी 2 है। तो कौन सी सीढ़ी से चलने के बाद आपको आसानी होगी, आप ये आंसर हमको बताएं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आंसर अपना मिल गया होगा कि आपको कौन सी सीढ़ी चलनी चाहिए। देखिए, सीढ़ी आप कोई भी चढ़ें, पहुंच आप उसी ऊंचाई पे रहें, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, अगर आप सीढ़ी 1 का इस्तेमाल करेंगे तो आपके पैरों में दर्द कम होंगे, आपको चढ़ने में थोड़ी कठिनाई नहीं महसूस होगी बजाय 2 के। अगर आप 2 से चढ़ना शुरू करते हैं तो 2 पे सबसे बड़ा दिक्कत ये है, जैसे जैसे ये आप सोच के देखिए कि ये सीढ़ी से इसका स्लोप ज़्यादा है, यानी इसका एंगल ज़्यादा है, ठीक है ना। इसका एंगल क्या है, ज़्यादा है, इसका एंगल कम है और इसका एंगल ज़्यादा। आप सोचिए, एक पहाड़ है ऐसा और एक पहाड़ है ऐसा, आपको किस पे अपनी बाइक चलाने में सबसे ज़्यादा आसानी महसूस होगी, या फिर साइकिल अगर आप मान लीजिए चला रहे हैं, तो आपको किस पे साइकिल चलाने में सबसे ज़्यादा आसानी महसूस होगी। यही है, आप बाइक चला रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं, जो भी है आप मान लीजिए। बताइए, आपको जाना है, जाहिर सी बात है ऐसे पर्वत पर चढ़ना आपके लिए आसान होगा जिसकी ऊंचाई बिल्कुल स्टीपर है, मतलब तुरंत ताक्षणिक ऊंचाई आपको मिलेगी इस तरीके से। एक आप ये मान लीजिए कि एकदम खड़ी चढ़ाई है। तो स्लोप का अंडरस्टैंडिंग जो आपको मैं बताना चाह रहा हूं, स्लोप मतलब यह होता है चढ़ाई। स्लोप ज़्यादा किसका है, जिसका थीटा ज़्यादा है। ये पाइथागोरस ट्रायंगल है। आप ऐसे समझिए कि अगर ये एंगल मैं 90 डिग्री लिख दूं, तो आपको पता है मैं अगर इस थीटा की बात करूंगा, इस थीटा के लिए, तो इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और इसके लिए ये क्या हो जाएगा, बेस। सेम वही यहाँ भी अप्लाई होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बेस हो जाएगा इसके लिए, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो आपने क्या समझा, अगर थीटा ज़्यादा होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल से अगर थीटा बढ़ाते चले जाएंगे तो आप स्लोप क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री वाले बच्चे जो भी हैं 10th वाले, उनको पता है टैन की जो वैल्यू होती है, हम टैन थीटा जो हम टेंजेंट लिखते हैं, टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन क्या लिखते हैं, बेस। तो टैन 0 का वैल्यू कितना होता है, tan 0 डिग्री की वैल्यू आप क्या लिखते हो, 0, और tan 45 की वैल्यू आप क्या लिखते हो, 1, और tan 90 की वैल्यू आप क्या लिख देते हो,
इनफाइनाइट। ये थोड़ा हायर क्लासेस के बच्चों के लिए है, बट छोटे बच्चों के लिए जो अगर देखना चाह रहे हैं और उनको समझना है तो स्लोप का मतलब ये है चढ़ाई। अब आप सोचिए उतरना है आपको, तो उतरने में तो ये उतरेंगे तो इस पे से तो रफ्तार इस पे से किस पे से जल्दी उतरने की संभावना है। जैसे आपको उतरना ही है तो ये आपको एकदम डायरेक्ट, अगर चढ़ी खड़ाई है जो चढ़ाई है अगर वो भी खड़ी है तो आपको चढ़ने में बहुत तकलीफ होगा, और आप चढ़ गए फिर वहां से उतरेंगे तो बहुत तेज आपको रफ्तार भी मिलेगा, ठीक है ना, बहुत मतलब बहुत तेज डर जैसा भी लगेगा, क्योंकि ये एकदम डायरेक्टली आप फॉल हो रहे हैं। और इस पे क्या है, आप आराम आराम से उतर सकते हैं, आपको आराम आराम से साइकिल धीरे धीरे उतरेगा। आप ऐसा समझिए, मैंने यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा अगर मैं ऐसे बना देता तो आप इस पे आराम से साइकिल चढ़ा भी लेते और आराम से आप अपनी साइकिल उतार भी लेते। इस पे आपको डर, मतलब डर कब लगेगा, डर लगेगा जब आप एकदम खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना हो तो पहली बात आप चढ़ने में ही बहुत कठिनाई है, और उतरना हो तो बहुत डायरेक्टली आपको स्लोप मिलेगा, आप डायरेक्टली उस पर गिरें, फॉल करेंगे, ठीक है ना। तो स्लोप का मतलब होता है चढ़ाई, और यहाँ पर स्लोप ज़्यादा कब होगा, चढ़ाई कब ज़्यादा होगा, जब थीटा आप क्या करेंगे, बढ़ाते चले जाएंगे। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया कि सेम हाइट पर पहुंचने के लिए अगर मैं आपको 2 सीढ़ियां दूं तो दोनों में से स्लोप किसका ज़्यादा है, जो ये वाली सीढ़ी है हमारी 2, ठीक है ना। तो आराम आराम से चलते रहिए, आराम आराम से चलते रहिए, रुकिए मत, थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहिए, तो आप ज़रूर अपने ऊंचाई तक एक दिन पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो स्लोप हमारा इतना ही था, होप आप लोग को समझ में आया होगा। बाकी और धीरे धीरे ऐसे छोटे टॉपिक्स हैं, कंटेंट हैं, अगर आपको जो नहीं आते तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा ना। सो थैंक यू सो मच, आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग दी वीडियोज़ वॉट एवर आई हैव अपलोडेड, और आपका ढेर सारा प्यार मिलना भी चाहिए, अगर है तो ठीक है। बाकी ऐसे ऐसे और भी जो टॉपिक हैं, मैथमेटिक्स में है, ज्योग्राफी में है, साइंस में है, उनको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।